विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 2। पाठ का नाम है दो लघु कथाएँ। इसके लेखक हरि जोशी, जिनका जन्म 1943 खुड़िया, मध्य प्रदेश। परिचय। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयनका सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: पंखुरिया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। अब पाठ का नाम है दो लघु कथाएँ। लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी। इस पाठ में हमें दो छोटी छोटी कथाएं दी है, जो पहली कथा का नाम नींव और दूसरी कथा का नाम जीभ का वर्चस्व। तो पहली कथा के बारे में हम संक्षिप्त में देखेंगे कि प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। क्या बताया है? काम यदि अगर बुरा करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। अतः बुरे काम करने से बचना चाहिए। बुरे काम करने से बचना चाहिए या बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब पहली कथा को शुरुआत करते हैं। पहली कथा का नाम है नींव, और नींव इस शब्द का अर्थ है मूलाधार। क्या है? मूलाधार। बहुमंजिला इमारत की दीवार, बहुमंजिला यानी एक मंजिल से ज़्यादा, 2, 3, 4, 5 बहुमंजिल। तो बहुमंजिला इमारत का काम चल रहा था, उसकी दीवार नींव से उठ रही थी, यानी मूलाधार का काम चल रहा था, जिसे बेसमेंट भी कहते हैं। तो काम शुरू हो गया था। जिस व्यक्ति ने काम लिया था वह ठेकेदार नया था, और नया होने के कारण बेचारा भयभीत होकर जो माल तैयार कर रहा था ईंटों की जुड़ाई करने के लिए, सीमेंट और रेती मिलाकर, तो 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, इसका मसाला वो तैयार कर रहा था और उसी से ईंटों की जुड़वाई कर रहा था। अब ये काम देखने के लिए सरकारी अधिकारी आता है, सरकारी अफसर आता है। अगले दिन सरकारी अधिकारी आ गए और उन्होंने काम को देखा और काम के प्रति उन्होंने असंतोष व्यक्त किया, खेद व्यक्त किया कि काम अच्छा नहीं है, काम ठीक नहीं है। और महोदय बोले, कौन? अफसर महोदय बोले, ऐसा काम करना है तो कहीं और आपको जाना पड़ेगा, कहीं और आपको जाना पड़ेगा। अब अगले दिन नया ठेकेदार क्या करता है? 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत, दोनों का मसाला तैयार करता है। 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी, तगारी का मतलब घमेला, तो 3 तगारी रेत इसका मसाला तैयार करता है और ईंटों की जुड़वाई करता है, यानी दीवार का काम शुरू करता है। फिर वही अधिकारी आ जाते हैं। उन्होंने एक बार फिर दीवार की तरफ देखकर क्रोधित होकर कहा, गरम हो गए। गरम होने का मतलब है क्रोधित होना। इस बार ठेकेदार को उन्होंने चेतावनी दी, यदि कल तक काम में अच्छा सुधार नहीं लाया
तो काम बंद कर दिया जाएगा, तो आपसे काम निकलवा लिया जाएगा, आपको काम करने नहीं देंगे। अब यह बात नए ठेकेदार के समझ में नहीं आई कि उसने 3 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट, इतना अच्छा माल तैयार करके भी दीवार बनने का काम किया है, फिर भी अधिकारी महोदय नाराज क्यों हैं? तब वो जाकर एक अनुभवी ठेकेदार से विचार विमर्श करता है, उससे सलाह मांगता है। तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि भाई तुम इस काम में नए हो और वो अधिकारी महोदय आपके काम में कमियां क्यों निकाल रहे हैं, खामियां क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वे रिश्वत चाहते हैं। क्या चाहते हैं? रिश्वत, यानी घूस चाहते हैं वो आपसे। उन्हें काम से ऐतराज नहीं है, उन्हें ऐतराज है तो आपके घूस न देने से। सो इसलिए वे कमियां बता रहे हैं। अब नया ठेकेदार बेचारा ईमानदार था। अधिकारी महोदय भले ही रिश्वतखोर हो, लेकिन नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था, रिश्वत लेने देने को अपराध समझता था। और नए ठेकेदार ने मन में ठान लिया, नए ठेकेदार ने मन में ठान लिया कि भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाएंगे, अच्छा सबक सिखाएंगे। सो अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आते हैं, जांच करने आते हैं कि काम कैसे चल रहा है, दीवार का काम कैसे चल रहा है, इमारत का काम कैसे चल रहा है। जैसे ही आते हैं तो नए ठेकेदार क्या करता है कि रुपयों से भरा एक लिफाफा उनके हाथ में देता है, रुपयों से भरा लिफाफा उनके हाथ में देता है। अब जैसे ही लिफाफा हाथ में दिया जाता है तो अधिकारी प्रसन्न होते हैं, आप काम की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। प्रसन्न होते हैं और जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो एकाएक जाने लगते हैं तो वहाँ उनसे भी एक उच्च अधिकारी आते हैं, उनका अधिकारी आता है, एक बड़ा अफसर वहाँ पर आते हैं। और वे उच्च अधिकारी उस अधिकारी महोदय को रिश्वत लेते हुए, रिश्वत का मतलब घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ते हैं, यानी प्रत्यक्ष अपराध करते हुए उन्हें पकड़ते हैं। अब आप कहोगे कि वह बड़ा अधिकारी वहां पर कैसे आए या कैसे आया? तो वस्तुतः बात यह है, असल में बात यह है कि रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने, कि इसी नए ठेकेदार, यानी जो नया ठेकेदार ईमानदार था, इसी ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ, उनके विरुद्ध उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी, उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। और उच्च अधिकारी वे भी इस नए ठेकेदार की तरह ईमानदार थे। तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के कारण हमारा पूरा प्रशासन बदनाम होता है। क्या होता है? पूरा प्रशासन बदनाम होता है। सो मैं उस भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाऊंगा या दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सो सच कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल जाता है। यानी जो नया ठेकेदार था और उच्च अधिकारी थे, ये दोनों ईमानदार थे और उन दोनों के ईमानदारी की चर्चा चारों ओर होने लगी। अखबार में भी यह खबर छप कर आई। सो उन दोनों का सार्वजनिक समारोह में, किन दोनों का? नया ठेकेदार और उच्च अधिकारी, इन दोनों के ईमानदारी की चर्चा खबर के माध्यम से सभी लोगों तक जाती है, समाज तक जाती है। सो सार्वजनिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक समारोह में उन दोनों का सम्मान किया जाता है, उन दोनों का सम्मान किया जाता है।
तो इस तरह से नींव कथा के माध्यम से लेखक हरि जोशी जी ने हमें बुरे काम से बचने के लिए कहा है। यदि अगर बुरे काम करोगे तो बुरे काम का फल भी बुरा ही मिलेगा। किसकी तरह? तो अधिकारी महोदय की तरह। यह नींव कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब जो दूसरी लघु कथा है उसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आपको यह कथा पढ़नी है, दोनों कथा आपको पढ़नी है।